प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रदक्षिणा के बारे में। आखिर सनातन धर्म में देवताओं की प्रदक्षिणा किस उद्देश्य से की जाती है, साथ ही अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग संख्या में प्रदक्षिणा का विधान क्यों है। वैसे तो हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रह भी भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। भगवान सूर्य भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। सबके परिक्रमा करने का कोई न कोई अपना एक उद्देश्य है। प्रदक्षिणा का अर्थ है किसी देवता को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करना। प्रगतम दक्षिणमिति प्रदक्षिणम अर्थात अपने दाहिने अंग को देवता की दिशा में रखकर देवता को केंद्र मानकर उनके चारों ओर परिक्रमा करना ही प्रदक्षिणा कहलाता है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम भगवान शिव की आज्ञा से महर्षि भारद्वाज मुनि ने तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठाता देवता भगवान श्रीहरि जो वहां द्वादश माधव के रूप में प्रकट हुए उनकी परिक्रमा की थी। तीर्थराज प्रयाग में भगवान द्वादश माधव की परिक्रमा का बहुत महत्व है। चंद्रमा क्रम से 12 राशियों में संचरण करता है। प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 दिन होते हुए 12 राशियों की परिक्रमा अर्थात 12 राशियों का संचरण चंद्रमा 1 महीने में पूर्ण कर लेता है। पृथ्वी में प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं 12 राशियों में से किसी न किसी एक राशि में जन्मा हुआ होता है और जिस राशि में वह जन्मा होता है उसी राशि के अनुसार ही उस व्यक्ति का स्वभाव भी होता है। इसीलिए भगवान श्री हरि द्वादश माधव के रूप में तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए। इनके नाम हैं वेणी माधव, अक्षयवट माधव, अनंत माधव, असी माधव, मनोहर माधव, बिंदु माधव, श्री आदि माधव, चक्र माधव, श्री गदा माधव, पद्म माधव, संकटहर माधव और शंख माधव। भगवान श्री हरि के द्वादश माधव के रूप में प्रकट होने से ही प्रयागराज आदिकाल में तीर्थों का राजा बना। हालांकि बाद में भगवान विष्णु ने राम और कृष्ण अवतार लिए तो अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका आदि स्थानों की भी कीर्ति बढ़ गई। कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर और भगवान जगन्नाथ के अवतार लेने से उन स्थानों की भी कीर्ति बढ़ गई है। भगवान श्री हरि द्वादश माधव के रूप में तीर्थराज प्रयाग में प्रकट हुए हैं। वैसे ही भगवान शिव भी द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में ही पूरे भारतवर्ष में अलग अलग विशिष्ट स्थानों में प्रतिष्ठित हैं। अतः सनातन धर्म में प्रदक्षिणा या परिक्रमा का महत्व भगवान शिव की आज्ञा से महर्षि भारद्वाज ने ही प्रारंभ में स्थापित किया। महर्षि भारद्वाज ने श्री द्वादश माधव की परिक्रमा की और उन्होंने परिक्रमा की 3 संकल्पनाएं दी हैं। प्रथम यह है कि प्रदक्षिणा करने से जन्मों के संचित पापों का क्षय होगा। द्वितीय यह है कि प्रदक्षिणा करने से मनोरथों की पूर्ति होगी। तीसरी यह है कि प्रदक्षिणा किए बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाएगी। प्रदक्षिणा करके प्रणाम करने से ही देवता की पूजा पूर्ण मानी जाएगी। ये 3 संकल्पनाएं तो हैं ही, इसके अतिरिक्त हमारे ऋषियों ने किस देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए इसको भी उजागर किया है। जैसे भगवान श्री गणेश और श्री हनुमान की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान श्री विष्णु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, आदि शक्ति की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इनके अलावा भी जिन देवताओं की परिक्रमा संख्या आपको ज्ञात न हो उनकी 3-3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भगवान गणेश की। भगवान गणेश की 3 परिक्रमा का विधान क्यों है। भगवान गणेश और भगवान हनुमान की 3-3 परिक्रमा का विधान है। हमारा यह संसार 3 गुणों से ही निर्मित है, सत्य, रज और तम। ये तीनों गुण प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही पाए जाते हैं, परंतु जो गुण जिस व्यक्ति में ज़्यादा होता है उस मनुष्य का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ होगा, तमोगुण ज़्यादा होगा तो वह व्यक्ति आलसी, प्रमादी, ज़्यादा तीखा खाने वाला, देर तक सोने वाला और कार्य को अधिक महत्व देने वाला नहीं होता है।
वह कम श्रम करके अधिक फल पाने की इच्छा रखने वाला होता है। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर ही एक व्यक्ति की बुद्धि भी उसे वैसे ही दिशा में लगा देती है। तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति झगड़ालू, हिंसक, बिना ज़्यादा परिश्रम के बड़ा फल प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखने वाला, ऐसी सोच रखने वाला होता है। यहाँ पर एक ध्यान दें कि भगवान गणेश और भगवान हनुमान दोनों ही बाल लीला पर आपको बहुत हठी और बागी स्वभाव के दिखेंगे। एक चीज़ को जो वो पकड़ लेते थे तो उसी के पीछे पड़ जाते थे, फिर चाहे दूसरे कोई बात कहें वह उस बात को ध्यान नहीं देते थे, वह अपने मन की ही किया करते थे, दूसरे की बातों को वो महत्व नहीं देते थे। भगवान गणेश की बुद्धि को सम किया था भगवान शिव ने। भगवान शिव के त्रिशूल में आपको 3 रेखाएं दिखेंगी जो सत, रज और तम को ही संतुलित करती हैं। वैसे ही भगवान हनुमान की बुद्धि को सम किया था भगवान इंद्र ने। भगवान इंद्र के वज्र में भी आपको 3 रेखाएं दिखती हैं। ये सत, रज और तम को संतुलित करने के लिए ही दिखाई देती हैं। सत, रज, तम तीनों गुणों में सम होकर ही भगवान गणेश ने साधना से प्रथम पूज्य का पद प्राप्त किया, तो वहीं हनुमान जी ने कलयुग के अंत तक सभी भक्तों का कल्याण करने का पद प्राप्त किया है। अब बारी हमारी है, हमें भी अपनी बुद्धि सही करनी है, सत, रज, तम के प्रभाव को सम करना है। सतगुण की वृद्धि करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश, भगवान हनुमान की 3 परिक्रमा हमारे द्वारा इसीलिए की जाती है क्योंकि हमें भी इन्हीं के द्वारा एक अच्छी बुद्धि, सच्ची बुद्धि को प्राप्त करना है। बुद्धि का स्वामित्व अब इन्हीं के पास है। भगवान विष्णु की आखिर 4 परिक्रमा क्यों की जाती है? भगवान विष्णु जगत पिता हैं। हमारे भरण पोषण पालन इनकी जिम्मेदारी भगवान विष्णु की है। सनातन धर्म में 4 मुख्य पुरुषार्थ माने गए हैं: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। भगवान विष्णु भी अपने चतुर्भुज स्वरूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए इन्हीं 4 पुरुषार्थों को प्रदान करते हैं। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करने के लिए ही जगत पिता भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करने का सनातन धर्म में विधान है। भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है? भगवान शिव हर चीज़ से, हर द्वंद्वों से उदासीन हैं। शुभ अशुभ, पाप पुण्य, जीत हार, शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु, किसी भी स्थिति में वो हर पल उदासीन ही हैं। उदासीन होने के कारण ही उन्होंने आदि शक्ति में नियंत्रण पा लिया था। मृत्यु भगवान शिव के ही अधीन रहती है और उनकी कृपा से ही महर्षि मार्कंडेय आदि ऋषियों ने भी मृत्यु को जीत लिया है। भगवान शिव की आधी परिक्रमा आपके बुरे कर्मों का अवशोषण कर लेती है और पूरी परिक्रमा करने पर आपके शुभ कर्म भी भगवान शिव के द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों को बचा कर रखना चाहता है ताकि वो इस संसार में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके। केवल पाप कर्मों को क्षय करने से ही सुख इस संसार में बना रहता है। अन्यथा अगर पाप और पुण्य दोनों कर्म आपके अवशोषित हो जाएं या आपके पास, आपके अकाउंट से चले जाएं, तो आप भगवान ऋषभ देव जैसे एक ही जगह पर पड़े सुख का आनंद अनुभव करेंगे पर संसार के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। केवल पाप कर्मों को ही हर व्यक्ति दूसरों को सौंपना चाहता है और अपने पुण्य कर्मों को बचा कर रखना चाहता है। कोई भी आत्मा अपने पाप कर्मों को सौंप करके पुण्य कर्मों को बचा कर ही रखना चाहती है। लेकिन अन्य देवताओं का यह विधान है कि जब आप अपने शुभ कर्मों को भी उन्हें अर्पित करेंगे तभी वह आपके पाप कर्मों को भी स्वीकार करेंगे, अन्यथा वो आपके अकेले केवल पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करते हैं। केवल और केवल भगवान शिव ही हैं जो उदासीन होने के कारण केवल आपके बुरे कर्मों को भी अर्पित करने पर स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए भगवान शिव को ऐसी ऐसी विचित्र वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं जो अन्य देवतागण नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान शिव की आधी परिक्रमा करके आप केवल अपने बुरे कर्मों को सौंप कर वापस लौटाते हैं ताकि आपके पुण्य कर्मों का क्षय न हो, आपके पुण्य कर्म आपको बचे रहें और आपके जितने भी बुरे कर्म हैं वो भगवान शिव अवशोषित कर लें। इसी वजह से भगवान शिव की आधी परिक्रमा का विधान है। ऐसे ही आदि शक्ति जगत माता जगदम्बा दुर्गा माता की एक ही परिक्रमा का विधान है, क्योंकि आदि शक्ति संपूर्ण संसार की ऊर्जा का स्रोत हैं। संपूर्ण सृष्टि की शक्ति वही हैं। उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के बल से संपूर्ण संसार संचालित है। वही एक आदि शक्ति आदि माता है जिनसे यह पूरा संसार प्रकट हुआ है। इसलिए उनकी एक ही परिक्रमा करने से शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है।
ऐसे ही सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का विधान है, क्योंकि हमारी कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं और हर 27 नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। इस प्रकार कुल 108 चरण हो जाते हैं। इन्हीं 108 चरण के सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति के लिए पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का विधान है। ऐसे ही सनातन धर्म में भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा की जाती है। भगवान सूर्य ही हमारी प्राण ऊर्जा के स्वामी हैं। प्राण जीवन का आधार है। प्राण हमारी प्रथम श्वास के साथ हमारे अंदर प्रवेश करता है, इसे जन्म कहते हैं, और अंतिम श्वास छोड़ते हुए वह सदैव के लिए छोड़ के चला जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। यह प्राण हमारी कुंडलिनी के 7 चक्रों को प्रभावित करता है। जिस समय जो चक्र प्रभावित होता है वैसे ही हमारी प्रवृत्ति भी हो जाती है। जैसे मूलाधार चक्र को यह जब प्रभावित करता है तो संसार में जो हमारा ध्यान है वह केवल काम वासना या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्राप्त करने में ही लगा रहता है। ऐसे ही जब यह हृदय चक्र को प्रभावित करता है तो हम भावुक हो जाते हैं, हमें प्रेम की कमी महसूस होने लगती है, या हम पूरे संसार को प्रेम देना चाहते हैं या फिर प्रेम पाना चाहते हैं। भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा इन्हीं 7 चक्रों को सम करने के लिए की जाती हैं, बैलेंस करने के लिए की जाती हैं। सनातन धर्म में आपको पता भी होगा, वैसे जब आपने सूर्य के प्रतीक देखे होंगे, भगवान सूर्य का चित्र देखा होगा, तो उसमें भगवान सूर्य को 7 घोड़ों में सवार दिखाया जाता है। ये 7 घोड़े 7 छंद हैं। उपासना मार्ग में यही 7 छंद हैं: गायत्री, बृहति, जगति, उष्णिक, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। इन्हीं 7 छंदों में ही सभी देवताओं की उपासना के मंत्र होते हैं। और इस तरह आपको अगर उपासना करना है तो इन्हीं 7 छंदों में ही किसी न किसी मंत्र में उपासना करनी होती है। और इसी तरह योग मार्ग में ये 7 घोड़े जो होते हैं हमारी कुंडलिनी के 7 चक्र के प्रतीक होते हैं, जिसमें भगवान सूर्य के 7 परिक्रमा करने से आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देवतागण जिनके परिक्रमा की संख्या के बारे में आपको नहीं ज्ञात है, उनकी भी 3 परिक्रमा ही करने का विधान है। क्योंकि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से ही सिंचित है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह प्रकृति 3 गुणों के द्वारा ही सिंचित है, 3 गुणों से ही बनी है, और ये 3 गुणों ही कर्म के कारण भी हैं, सत्य, रज और तम। और इन्हीं 3 गुणों के द्वारा ही यह संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। तो इसलिए जिन देवताओं के परिक्रमा की संख्या आपको नहीं पता है, उनकी 3 परिक्रमा ही करने का विधान है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।